तो आज का वीडियो एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। बड़े दोस्तों की सलाह थी और आग्रह पे कि कई बार ऐसा होता है कि मकान तो फिक्स हो जाता है या प्रॉपर्टी फिक्स हो जाती है कि हमें क्या परचेज करना है, किस किस इस लोकेशन पे परचेज करना है, किस सिटी में परचेज करना है, किस साइज़ का परचेज करना है। लेकिन उसके बाद क्या एन मौके पर परचेज करने के बाद और कई बार एडवांस भी देने के बाद, एडवांस जो प्रॉपर्टी के लिए दिया जाता है उसके बाद जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन कई बार बैंक रिफ्यूज़ कर देता है किसी न किसी कारण से। कई बार होता है प्रॉपर्टी भी सही है, हो सकता है आप जॉइंट नेम में प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो और आप सिंगल अर्निंग हो, मतलब हस्बैंड अर्निंग कर रहा है, वाइफ अर्निंग नहीं कर रही है और जॉइंट प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो। तो यूजुअली देखा गया नेशनलाइज्ड बैंक इस तरह की प्रॉपर्टी में लोन करने में मना कर देते हैं। इस कंडीशन में सिचुएशन बड़ी बुरी फंस जाती है कि आदमी करेगा, बायर क्या करे। इधर आप एडवांस दे चुके हैं, यदि आपने 45 डेज या जितना टाइम आपने लिया है उसके अंदर यदि प्रॉपर्टी आप परचेज नहीं करते हैं तो आपका वो जो एडवांस जो 10% आपने प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन अमाउंट का दिया हुआ है वो फॉरफिट हो जाने की संभावना होती है। तो इस कंडीशन में करें क्या, बड़ी दुविधा में फंस जाता है बायर जो है। तो इसके लिए भी एक उपाय है। आप प्राइवेट लेंडर से मान लो लोगे तो उसमें भी काफ़ी कंडीशंस होती हैं और लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। प्राइवेट बैंक्स तो दे देते हैं, उसमें आप चाहे जॉइंट परचेज करिए, जब वो देखिए आपकी पेइंग परचेजिंग पावर या पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, रिपेइंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको लोन दे भी देते हैं। लेकिन वो कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा होती है और उसमें जो हिडन कंडीशंस बहुत होती है जो बाद में बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए यूजुअली आप कोशिश करें कि आपको नेशनलाइज्ड बैंक ही लोन दे दें। और मान लो लोन नहीं मिल पाता एक कंडीशन में और आपका लगता है कि एडवांस भी फॉरफिट हो जाएगा, टाइम बहुत कम बचा है, तब एक ही ऑप्शन रहता है, क्या अपने जो सगे संबंधियों में उनसे क्या पैसा लिया जा सकता है। इसी बारे में ये लोन है, ये आपका वीडियो है। इस बारे में जो काफ़ी कानून काफ़ी क्लियर है। इसके अंदर आप यदि अपने माता पिता, भाई बहन, इवन सास ससुर, साले साली या बहन और जो ब्रदर इन लॉ उनसे किसी से आप लोन लेते हैं तो आपको कहीं इनको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी कहीं पर कोई दुविधा नहीं होगी, क्योंकि आप ले रहे हैं। लेकिन ये जितने भी ट्रांजैक्शन आप करें यदि 2 लाख से रुपए से ऊपर हैं तो सब बैंक के थ्रू होने चाहिए। बैंक से ट्रांसफ़र हो और वहाँ से फिर आप खुद अपना चेक काट कर जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल करें। यदि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट है तो हमेशा ये बैंक में ही आप ट्रांजैक्शन करें, बैंक में ही लें उसको। और इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है। आप ब्रदर, अपने फादर मदर, ब्रदर सिस्टर इत्यादि जो रिलेटिव्स हैं सबसे आप ले सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें दिखाना पड़ेगा कि उनके पास ये अमाउंट, ये मनी जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं या अकाउंट में जो सेविंग बैंक पे उनके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उसका सोर्स क्या था, उन्हें कहाँ से ये पैसा मिला था, तो उनको ही दिखाना पड़ेगा। आपके लिए कोई दुविधा की बात नहीं है और आप इसको आराम से लेकर आप उससे प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं और दुविधा से बच सकते हैं कि बैंक ने मान लो इस कंडीशन में नहीं दिया और इन फ्यूचर आप बैंक में अप्लाई किए यदि मिल जाता है तो आप उनको वापस भी कर सकते हैं। लेकिन जितने भी आप डीड करें, जितना भी वो करें, आप ये ट्रांजैक्शन जो भी करेंगे सब बैंक के थ्रू ही होना चाहिए। इसमें कोई जो है इसके अंदर कोई लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शो उसी को करना पड़ता है जो पैसा आपको ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उन्हें सोर्स ऑफ अर्निंग अपनी बतानी पड़ेगी और इसमें कोई और प्रॉब्लम आने की बात नहीं है। क्योंकि सेक्शन 269 जो कहता है कि इसमें आप मोर देन 2 लाख रुपीज़ का ट्रांजैक्शन एक बार में नहीं करते हैं। मान लो मोर देन 2 लाख रुपीज़ का ट्रांजैक्शन कैश में आपने किया और आपको इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ गया तो आपको जितना भी ट्रांजैक्शन आपने किया है उसका डबल आपको डिपॉजिट करना पड़ता है एज ए पेनल्टी। तो इसके हमेशा बचें। ITR में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो बहुत दुविधा हो जाएगी आपको कि ये 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपने कैश ट्रांजैक्शन किया है अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या किसी और तरीके से। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि ट्रांजैक्शन आपका हमेशा बैंक के थ्रू ही हो और बैंक से लेकर ही आप आगे का पेमेंट करें। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखिए टाइम भी आपका सेव हो जाएगा और मौके पर आप जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, जिसके साथ परचेज करना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा आपका। और भविष्य में यदि हो सके, संभव है और आपको लगता है कि वापस करना ज़रूरी है तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं कि बैंक से मान लो लोन करा के किसी और इंस्टीट्यूशन से या आपके ऑफिस से मान लो हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता है, आप वहाँ से लेकर भी इसको कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बैंक ने एक बार मना कर दिया तो आपके प्रॉपर्टी खरीदना आपका रुक जाएगा। और आप सही तरीके से आप स्टेप्स उठाएंगे तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं प्रॉपर्टी।
आशा जानकारी सही लगेगी। धन्यवाद।